श्री राम उपासना में सनातनियों के मन में एक सहज जिज्ञासा होती है कि भगवान सर्वसमर्थ थे। श्री राम महाप्रभु भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनके विषय में कहा गया जिनके भौं टेढ़ा करने से सृष्टि का संहार होता है, वो बाली को मारने में पेड़ के पीछे से क्यों मारे? ऐसा छल क्यों किया? अगर वो सर्वसमर्थ थे तो सामने से मारते। दूसरी जिज्ञासा इसमें लोगों की एक और होती है कि बाली को भी सुनना चाहिए था। सुग्रीव जी को आपने सुना है, सुग्रीव जी को आपने सुना, बाली को भी सुनना चाहिए था। अगर बाली को सुनते तब निर्णय लेते तब प्रॉपर होता। कोर्ट दोनों पक्ष को सुनती है तो दोनों को सुनना चाहिए था। आलोचकों का कहना है कि अगर बाली को सुना जाता तो बाली कहता कि ये जो आपसे कहा है कि मास दिवस में वहां रहा, वास्तव में मास दिवस का अर्थ इसने दूसरा कर दिया। मास दिवस का इसने अर्थ, मास में जितने दिवस होते हैं, एक सप्ताह रहा था, ये हर दिन रहा था। रविवार से शनिवार तक रहा, मास दिवस कह दिया कि महीने में जितने दिन है उतना दिन रहा। जबकि मैं कहा था कि मास दिवस में अगर मैं मार के नहीं आता ठाकुर जी, तो समझना कि हम मारे गए। और ये कह रहे हैं कि मैं मास दिवस से ज़्यादा रहा और बाली अंदर से नहीं आए, खून की धारा आई तो मैं समझा कि मर गया। मैं आया तो जबरदस्ती लोगों ने मुझको राजा बना दिया। सुग्रीव का यही अपील था मेरा। अब फिर बाली बच के आ गए, उस राक्षस का संहार करके। रात्रि में जो हुंकार किया था युद्ध के लिए, बाली उसको बर्दाश्त नहीं किया मारने के लिए, और बाली जी के साथ मैं भी गया, उनका छोटा भाई। लेकिन वो अंदर जब गुफा में जाने लगे उसको मारने के लिए, तो कहते मास दिवस तुम इंतजार करना। तो मास दिवस तो रहे वो, लेकिन 30 दिन पूरा नहीं रहे, क्योंकि 30 दिन अगर वो पूरा रहते हम मार देते उसको। मार दिए थे तो हम अपने संकल्प से मारे उसको, उतने दिन में मार दिए। ये झूठ बोल रहा है। और भगवान को भी गर्ज था कि सुग्रीव को मिलाएं और अपना काम कराएं, क्योंकि सुग्रीव के साथ जो घटना घटी थी, उनकी पत्नी को बाली ने छीन लिया था, उनके धन को, तो पीड़ा लगभग भगवान की मिलती जुलती थी। तो इसलिए भगवान ने अपना उसका साथ कर लिया। सीता जी का रावण हरण कर लिया था, उसी दरमियान मुलाकात हुई थी, हनुमान जी ने कराई थी मुलाकात, आदि आदि। फिर वो पशु था, तो पशु में भाई की पत्नी रखना आदि, ये सब क्या गलत है? भगवान ने जबरदस्ती उसमें कूद करके उसको मारा, इंटेंशनली मारा और छिप के मारा, सही ढंग से भी नहीं मारा, छल किया आदि। ये सनातन की जिज्ञासा है। हम सनातनी हैं, हम अपने आलोचकों को भी सनातनी कहते हैं, क्योंकि सनातन की ये गंभीरता है कि पूर्व पक्ष को आदर के साथ रखना। ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा मौजू बात उठाई गई है पूर्व पक्ष में कि सुग्रीव को भी सुनना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, बाली को भी सुनना चाहिए था। सुग्रीव को सुनकर एक तरफा निर्णय हो गया। वास्तव में जो कोर्ट का बात सोच रहे हैं, जहां आप जी रहे हैं, लॉजिकल आप बात कर रहे हैं, ये उतना समीचीन नहीं है।
लोअर कोर्ट से लड़ाई शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, एक पीढ़ी केस करता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी तक निर्णय नहीं हो पाता है। सुनती तो है कोर्ट आपकी दोनों पक्षों को, कहाँ निर्णय हो पाता है। भगवान को वो सर्वज्ञ हैं, अंतर्जामी हैं, सुग्रीव भी निमित्त हैं, वो नहीं कहेंगे तब भी वो सब जानते हैं। उस सिक्के का दोनों पहलू एक साथ देखते हैं। अब हम प्रसंग पे चले। भगवान ने बाली को छिप के मारा, पेड़ के पीछे से मारा। इसलिए नहीं मारा कि बाली को ब्रह्मा से वर प्राप्त था कि जो सामने आएगा उसका आधा बल हो जाएगा, तुम्हारे को मिल जाएगा। तो आधा बल मिल जाएगा तो अपना थोड़ा भी बल रहेगा तो उससे भारी पड़ जाएगा, मार डालेगा। ये बात सही नहीं है। ब्रह्मा जो भी वर देंगे वो अपनी बनाई हुई सृष्टि के संदर्भ में ही वर देंगे। ब्रह्मा, जैसे हम यहां नियम बना दें कि इस कक्ष में जो भी आएगा वो जूता खोल के आएगा। अब गुरु जी आवे हैं तो उनके लिए थोड़े ही है, लेकिन गुरु जी भी आते हैं और जूता खोल देते हैं मर्यादा के रक्षा के लिए। ब्रह्मा जी के दिए हुए वर ब्रह्मा जी पे लागू होता है। ब्रह्मा के पिता हैं भगवान, ब्रह्मा के बाप हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम है भगवान का प्रपितामह, वो पितामह के पितामह हैं। तो भगवान पे लागू ही नहीं होता है। देखिए प्रसंग याद कीजिए आप, भगवान ने जब मारा पेड़ के पीछे से तो बाली जिंदा था, मारा नहीं था। भगवान सामने गए तो जिंदा था। विज्ञान की मान्यता है कि ब्रेन के मर जाने पर आदमी मरता है। उसका ब्रेन डेड नहीं हुआ था, ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ था, बाण तो लगी थी लेकिन वो जिंदा था, ब्रेन पूरा फंक्शन कर रहा था। ब्रेन की खुराक है लॉजिक, और लॉजिकल स्टेप लिया। उसने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने क्यों मारा मुझको? आप तो समदर्शी हो ना, क्यों मारा? हमारे उसके झगड़े में आप क्यों कूदे? उसने बात रखी, इसका मतलब उसका दिमाग फंक्शन कर रहा था और ब्रेन पूरा सुरक्षित था। अब ब्रेन अगर सुरक्षित है तो ट्रैफिक वाले कहते हैं कि हेलमेट लगा के गाड़ी चलाइए, कभी घर से निकलिए हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगा के निकलना चाहिए, क्योंकि ब्रेन सुरक्षित रहेगा तो आप मरेंगे नहीं किसी हादसे में। तो ब्रेन तो उसका सुरक्षित था। तो भगवान का आधा बल क्यों नहीं ले लिया? वो ले लेता और आधा बल लेकर, ब्रेन उसका था ही सुरक्षित, थोड़ा भी बल उसके पास अपना होता तो उस बल ज्यादा बल से भगवान को मार डालता। वास्तव में भगवान के लिए नियम ही नहीं है कि आधा बल ले लेगा। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के जो अंदर हैं उन्हीं का आधा बल लेगा, भगवान का नहीं आधा बल लेगा। भगवान उसके बियॉन्ड है। ब्रह्मा की तो एक ऐसी पूजा रुक गई है शंकर जी के श्राप से। भगवान ने सोचा ब्रह्मा ब्राह्मणों के पिता हैं, अब इनकी कोई उपासना कर रहा, किसी को इन्हें वर दे दिया है, अगर हम नहीं मानेंगे तो और पूजा इनकी खत्म हो। जो थोड़ा राक्षस उक्षस कर भी रहे हैं वो भी नहीं करेंगे सब। ठाकुर जी, ब्रह्मा मेरे बच्चे हैं तो उनके दिए गए वरदान की महिमा में, जैसे स्टेट कोई नियम बनावे, केंद्र सरकार उसका ध्यान करे, उसको सपोर्ट करे। अब हम कोई नियम बनावे, हमारे गुरुजी उसका सपोर्ट करें। तो ब्रह्मा मातहत हैं भगवान के, इसलिए भगवान ने उनके वर की मर्यादा में दिए गए पेड़ के पीछे से मारा। उनको उनके वर के डर से नहीं, उन पे वर काम ही नहीं किया, सामने गए। अब उसने पूछा कि हमें क्यों मारा? भगवान ने कहा कि जो अपने छोटे भाई की पत्नी, जो अपनी बेटी, जो अपनी बहन को कुदृष्टि से देखेगा,
उसको बिना मारे हम छोड़ेंगे? छोटे भाई की पत्नी, बेटी और बहन, और पुत्र वधू, 4। एक सज्जन ने जिज्ञासा किया है कथा में कि महाराज इस 4 संबंध के अलावे अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे तो नहीं मारेंगे ना? अगर कहना ही था तो स्त्री मात्र कुदृष्टि से देखने का कहना था, 4 संबंध क्यों बताए? और नहीं तो जो पर्टिकुलर केस था छोटे भाई की पत्नी को जो कुदृष्टि से देखेगा वही केवल बंद कर देना था, और नहीं तो संपूर्ण स्त्री जात के लिए कहना था। 4 को क्यों उभारा भगवान ने? 4 की बात क्यों आई? हमने निवेदन किया ये जो 4 संबंध है ना, ये गूंगा है। जब बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी के साथ जाति करने लगेगा, जब पिता अपने बेटे की बहू के साथ जाति करने लगेगा, जब भाई अपनी बहन के साथ जाति करने लगेगा, जब बाप अपनी बेटी के साथ जाति करने लगेगा, तो ये संबंध जो है ना, पिता पुत्री के बीच, भाई बहन के बीच, ससुर और बहू के बीच, बड़े भाई और छोटी बहू के बीच जो संबंध है उसमें वो गूंगी रहती है, वो संबंध ही गूंगा है। पहले तो समझिए नहीं पाएगी कि हो क्या रहा है। बड़े विश्वास के संबंध हैं, वो समझ नहीं पाएगी और तब तक वो दुर्घटना का शिकार हो गई होगी। फिर वो कहीं कंप्लेन नहीं लिखाएगी, वो मुंह भी नहीं खोल पाएगी, और जिसको जबान नहीं है, जिस संबंध को जुबान नहीं है, आपने विश्वासघात किया है। और सब संबंधों में आप अगर जाति करेंगे तो उसका FIR होगा, कंप्लेन होगा, तू मैं होएगा, चीख चित्कार होगा। लेकिन इस संबंध में चूंकि ये संबंध गूंगा है, इसमें इसको आवाज नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं जिस संबंध को आवाज नहीं है उसकी आवाज हम हैं। अगर इस संबंध में आपने जाति की तो बिना मारे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसमें अगली हियरिंग नहीं होएगी, फर्स्ट हियरिंग में ही आप मारे जाएंगे। इसमें मैं स्वयं भावा काउंसिल हूं, स्वयं गवाह हूं। इसमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं, किसी की वकीली की जरूरत है। जो केस कमजोर दीनहीन का होता है ना, अगर उसके तरफ से कोई नहीं खड़ा होए तो उसके तरफ से गवर्नमेंट खड़ा होती है, गवर्नमेंट लड़ा करती है। ठाकुर जी तो गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट भगवान से राम है, उन्होंने कहा तब मैं खड़ा होऊंगा। ठाकुर जी उसके लिए सरकारी वकील खड़ा होता है, सरकार खड़ी होती है, भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा और आप मारे जाएंगे। जब बाली को ये बात भगवान ने सुनाई तो जानते हैं क्या घटना घटी? बाली को ये जब बात सुनाई भगवान ने, तो बाली ने कहा कि आपके साथ हमारी चातुरी नहीं चल पाई बाबा, हमारा स्कैनिंग हो गया, हमारा अंदर बाहर सब जानने वाला आ गया, अंतर्जामी सर्वज्ञ आ गया बाबा, उसके सामने सब चीजें प्रकट हो गई। बाली ने इसको स्वीकृति दे दिया। तो जब बाली ने खुद स्वीकार लिया ठाकुर, तो अब क्या बात रह गई बाली की तरफ से बोलने के लिए? किसी को कुछ बचा नहीं। बाली ने कह दिया कि मैं एडमिट करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं, मैंने दोष किया है ठाकुर जी। तो जब बाली ने मान लिया, अब बात क्या रह गई? तो भगवान ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। बाली ने जब अपना दोष मान लिया, तो भगवान को दोष खत्म करना है, दोषी नहीं खत्म करना है, रोग मिटाना है, रोगी को नहीं मिटाना है। भगवान ने कहा चूंकि आपने गलती एडमिट कर लिया है, तो आप चाहे तो मैं आपका प्राण अचल कर देता। तब बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल प्रभु आवत न।
हे नाथ, हमारा अभिमानी शरीर है, हमको अभिमानी जानकर आप फिर से शरीर में रहने के लिए कह रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा? मुनियों को भी आपका दर्शन नहीं होता। अनेक जन्म संसिद्धि भगवान पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, आप दर्शन दे रहे हैं, आपका दर्शन पाकर शरीर छोड़ेंगे। और ये शरीर, कई लोग ये जिज्ञासा करते हैं कि अगर गलती मान लिया और भगवान उस पर दया कर रहे थे तो अचल शरीर करा लेता, भगवान की लड़ाई में उनकी मदद करता, सेवा करता, ऐसी भूल क्यों किया उसने? बाली ने कहा कि मेरा ये शरीर दोषपूर्वक हो गया है, दूषित हो गया है। दूषित शरीर से, अशुद्ध शरीर से हम भगवान की सेवा में खड़ा नहीं होएगा। आत्मा वही जाए तो पुत्र, हमारी आत्मा संतान बनी है अंगद के रूप में, वो निर्दोष आत्मा है। मेरी निर्दोष आत्मा का प्रतिनिधित्व अंगद करते हैं मेरे पुत्र। अपनी आत्मा का पाणी ग्रहण कराया भगवान के हाथ में कि हे सरकार, आपके मजबूत हाथ इसके कमजोर हाथ को पकड़ लें, आप इससे सेवा लेते रहिएगा तो हम निर्दोष आत्मा रूप से अंगद के माध्यम से सेवा करूंगा। मैं इस रूप से सेवा, और सेनापति बन के अंगद के रूप से रामादल के वो विराजते रहते हैं बाली जी। वो परम भागवत परम वैष्णव हैं। इस कथानक का लिटरल मीनिंग कंसेप्चुअल है बाबा, हम इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग का थोड़ा ध्यान करेंगे। इसके सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक अर्थ का, जो हमारी इनर इंजीनियरिंग, इनर मैनेजमेंट को कैसे प्रमोट कर रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर बलाभिमानी को, केवल कहानी में जो बाली है उसी को नहीं, हर बलाभिमानी को, हम सभी बलाभिमानी हैं, सारे बलाभिमानियों को भगवान छिप के मारते। किसी को कोरोना से मारते हैं, किसी को दवाई खिला के मारते हैं, किसी को दवाई के अभाव में मारते हैं। कोरोना काल में एक सज्जन ने कहा कि कोई एक इंजेक्शन लगा, उसके पिताजी के बाद तबीयत खराब हुई, मर गए। कितने लोगों को दवाई नहीं मिली, कितने लोग इसलिए मर गए। कोई आग से मर गया, कोई पानी से मर गया, कोई पहाड़ से मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मर गया बाबा, कोई बुढ़ा के मर गया, कोई बुढ़ा के मर गया, सब लोग मर गए। सारे को भगवान छिप के मारते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते। थोड़े से ऐसे जीव लोग हैं, बाली की परंपरा के थोड़े ऐसे महाभागवत लोग हैं जिनको मरते समय ये होश होता है कि प्राण परमात्मा का थाती था, प्राणपति को लौटाने का अवसर आया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे इस कथानक के माध्यम से कि जैसे परम भागवत परम वैष्णव बाली जी को आपने अवसर दिया है, जीवन भर दर्शन देवे न देवे, लेकिन जब शरीर छूटने लगे प्रभु, तो ये हमें होश होवे, बोध होवे कि जिसकी थाती था धरोहर, उसको आज लौटाने का अवसर आया है। तेरा तुझको अर्पण कह करके हम चैन की नींद सो जाएं और अपनी आत्मा को आप परमात्मा के हाथ में संभला के हम चैन की नींद सो जाएं। हे प्रभु, जो बाली जी को अवसर दिया वह हमारे दास को भी अवसर दीजिएगा। जय श्री राम।